लोकसभा चुनाव अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि चुनावी रथ अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल की ओर हो चला है। यहाँ की अत्यधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और बहुत सी सीट ऐसी हैं जहां बाहुबली अपना वर्चस्व रखते हैं। दिल्ली में बैठे भाजपा के नेता लगातार कोशिश कर रहे थे कि बाहुबलियों के सहारे पूर्वांचल की सीटों पर दबदबा बना रहे। इस बीच पूर्वांचल के दो बड़े बाहुबलियों पर सबकी नजर है, जिसमें राजा भैया और धनंजय सिंह शामिल हैं। कहा जाता है कि ये दोनों बाहुबली जिसे समर्थन देंगे, जौनपुर और प्रतापगढ़ उसको फायदा पहुंचाएगा। वहीं अब राजा भैया और धनंजय सिंह ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी से दूर रहकर भी राजा भैया सत्ताधारी दल के साथ चल रहे थे। दूर इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी जनसत्ता दल का बीजेपी से गठबंधन नहीं है। फिर भी पिछले 8 सालों से राजा भैया हर मुश्किल समय में बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं। अब उन्होंने आगे ऐसा न करने की घोषणा कर दी। प्रतापगढ़ में अपने घर पर उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसके बाद तय हुआ कि उनके समर्थक जैसा चाहे वैसा करेंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनसत्ता दल ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। क्या कहा, सुनिए। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के। आपसे मिलने आए थे भैया? दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। राजा भैया ने पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि राजा भैया बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर झटका दे दिया। वही बात करें जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह के बारे में, तो उनकी पत्नी श्रीकला को बसपा ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अंत में उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि धनंजय ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। खैर, उसके बाद धनंजय सिंह की पोस्ट से कयास लगाए जा रहे थे कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं कल धनंजय सिंह ने साफ कर दिया कि वो किसके साथ जाएंगे। बता दें कि कल धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों से भाजपा को सपोर्ट करने की अपील की है। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं, हम लोगों की लड़ाई सरकारों के। बता दें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5वें चरण के चुनाव से पहले दो बड़े बाहुबली नेताओं के ऐलान का असर यूपी की सियासत पर भी देखने को मिलेगा। धनंजय सिंह के ऐलान के बाद केवल जौनपुर में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल जाएंगे। इसके साथ साथ पूर्वांचल की कई सीटों पर भी बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में सफल रह सकती है। वहीं बात करें राजा भैया की, तो उन्होंने बीजेपी को मायूस कर दिया है। राजा भैया के ना की वजह से बीजेपी को कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पर कड़ी टक्कर मिलेगी। बीजेपी इसी उम्मीद में थी कि अगर राजा भैया उनके साथ आ जाते हैं तो इन 2 सीटों पर उनकी राह आसान तो होगी ही। वहीं बीजेपी को लेकर ठाकुरों के बीच में जो नाराजगी है, काफी हद तक उससे भी पार पाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, अब भाजपा कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।